अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज का हमारा टॉपिक एक बहुत ही यूनिक से प्लांट के बारे में है। ये प्लांट है स्नेक प्लांट का। आप देख सकते हैं कि देखने में ये बड़ा ही यूनिक सा प्लांट है और इसको सेंसिवेरिया प्लांट भी कहते हैं। इसके अलावा इसको मदर लॉस्ट टंग भी कहते हैं और बहुत सारे नाम हैं इस प्लांट के। लेकिन अमूमन ज़्यादातर इसको आम जो लोग उसको बुलाते हैं वो स्नेक प्लांट के नाम से बुलाते हैं। ये प्लांट स्नेक प्लांट शायद इसलिए भी कहलाता है कि जो उसका बढ़ने का स्टाइल है कुछ स्नेक की तरह का होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि कुछ स्नेक की तरह का ये आगे की तरफ बढ़ता है और ये ऐसे ही ऊंचा होता चला जाता है और बहुत लंबे लंबे से ये प्लांट हो जाते हैं अमूमन। और इसको हम अपने घरों में बहुत शौक़ से लगाते हैं, इसलिए कि ये प्लांट है ही इतना अच्छा क्योंकि ये हमारी हवा को प्योरीफाई करता है। और इसकी बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं, कुछ कलर्ड में भी होते हैं, मुख्तलिफ़ शेप्स के होते हैं, लेकिन सारे ही जो हैं वो स्नेक प्लांट कहलाते हैं। और इस प्लांट की तारीफ़ तो खैर बहुत सारी हम कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि इस प्लांट को हम अमूमन अपने बेडरूम्स में, अपने लिविंग रूम्स में और इंडोर बहुत शौक़ से लगाते हैं। इसकी वजह सिर्फ ये है कि एक तो ये होता भी बहुत प्यारा है, इसकी हमें बहुत ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती है, इसलिए कि काफ़ी हार्डी प्लांट होता है। और दूसरी बात ये कि ये हवा में जितनी भी समझिए पोल्यूशन होता है, जो एयर में गैसेस होती हैं जो हार्मफुल होती हैं, उनको ये प्योरीफाई करता है और उनको ऑक्सीजन में बदल देता है। और इसका ज़्यादा वैसे तो दिन में भी ये करता है, लेकिन रात को इसमें जो है वो ज़्यादा ये ऑक्सीजन को करता है, इसलिए हम इसको बेडरूम में अपने रखते हैं। और वहाँ पर ये इसलिए भी बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर लेता है कि इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है डायरेक्ट सनलाइट की। लेकिन इस प्लांट की एक ख़ास बात यह है कि अगर आप इसको डायरेक्ट सनलाइट में रखें, इनडायरेक्ट सनलाइट में रखें, शेडी प्लेस में रखें, लो लाइट में रखें, हर तरीके से ये प्लांट ग्रो करता है। सिर्फ थोड़ी थोड़ी सी कंडीशन इसकी चेंज हो जाती है, वो इस तरह से कि अगर हम इसको डायरेक्ट सनलाइट में रखते हैं तो इसके लीव जो हैं वो थोड़े थोड़े से बर्न होने लगते हैं, कलर जो है वो कम हो जाते हैं, फेड सा हो जाता है और थोड़े थोड़े से मतलब इतनी ग्रोथ इसकी अच्छी नहीं होती, लेकिन सर्वाइव ये उसमें भी करता है। जब हम इसको इनडायरेक्ट सनलाइट में रखते हैं, थोड़ा सा इनडायरेक्ट लाइट आती है, ब्राइट सनलाइट, तो उसमें भी ये बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करता है। जब हम इसको इंडोर लेके जाते हैं तो वहाँ भी ये बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करता है, बहुत लो लाइट में भी करता है। और लेकिन सबसे अच्छा जो ग्रो करता है वो इनडायरेक्ट सनलाइट में करता है, जहाँ थोड़ी सी ब्राइट सनलाइट हो और वो भी इनडायरेक्ट हो। तो आप देखिए कि मेरा ये जो प्लांट है ये इनडायरेक्ट सनलाइट में रखा हुआ है, थोड़े हल्की ब्राइट सनलाइट में, मतलब कम ब्राइट सनलाइट में रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा जहाँ ब्राइट सनलाइट नहीं आती है। और आप इसके शेड्स देखिए कितने खूबसूरत होते चले जा रहे हैं, यहाँ से येलो, बीच में ग्रीन, इसका कलर देखिए क्या। और जो ये नया बेबी निकला है इसका कलर भी बड़ा प्यारा सा है। ये आपको पीछे से दिखाऊँ, ये देखिए कितना यूनिक सा इसका कलर है और बहुत प्यारा है। और ये वाला जो है ये मेरे लिविंग रूम में रखा हुआ है और आज का कलर देखिए, जहाँ लो लाइट है, जिस पोर्शन में रखा हुआ है यहाँ बहुत कम लाइट आती है, तो आप इसके शेड देख सकते हैं। जो नए नए इसके बेबीज़ निकल रहे हैं, ये जो अंदर से नई ब्रांचेस निकल रही हैं, वो कैसी लाइट कलर की होती है। ये देखिए, देख रहे हैं आप कैसे लाइट से कलर की हैं। और जो बेबी निकला है इसका, ये देखिए, ये भी बड़ा खूबसूरत सा है और ये भी बहुत लाइट से कलर का है। आप ये देखिए, मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ, ये देखिए, देख रहे हैं आप कैसे ये लाइट से कलर का है। तो ये कि ये प्लांट सब तरफ सर्वाइव करता है, लेकिन इसकी कंडीशन थोड़ी थोड़ी सी चेंज होती है। अच्छा, बात करें हम अगर इसके सॉइल की, तो चूँकि मैंने बताया आपको कि ये इंडोर भी रखते हैं हम और काफ़ी ये हार्डी प्लांट होता है, लिहाजा इसको, और ये सेकुलेंट प्लांट की उसमें भी आता है, तो इसको हम बहुत ज़्यादा पानी नहीं देंगे, लिहाजा इसके लिए मिट्टी जो है हम वेल ड्रेन लेंगे। वैसे तो किसी भी सॉइल में आप इसको लगा लीजिए, लग जाता है, लेकिन बेहतर यही होता है कि हम इसको वेल ड्रेन सॉइल में लगाएं। और उसके लिए जैसे कि हम सेकुलेंट के लिए मिट्टी बनाते हैं जिसमें सैंड की मिकदार ज़्यादा लेते हैं और कंपोस्ट ले लेते हैं या रिवर या गार्डन के सॉइल ले लेते हैं। इस तरह आप 25% करके जो हम सेकुलेंट के लिए मिट्टी बनाते हैं, या हम अपने सारे प्लांट्स के जो मिट्टी बनाते हैं वैसे मिट्टी बनाएंगे इसके लिए हम। और वेल ड्रेन मिट्टी लेंगे तो इसमें पानी जमा नहीं होगा। और पानी की बात करें तो पानी हमें इसे बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, पानी हमें इसे कम ही डालना है।
इसलिए कि इसके लीव्स में ऑलरेडी काफ़ी पानी होता है, इसमें कुछ जल सा होता है। अगर आप इसको तोड़ के देखेंगे तो ये जल सा होता है, लिहाजा पानी ज़्यादा अगर डाल देते हैं हम तो सबसे ज़्यादा इसको प्रॉब्लम सिर्फ पानी ही की होती है। इससे ये प्लांट बहुत तेज़ी से इसके जड़ें जो होते हैं उनमें फंगस लगना शुरू हो जाता है, जड़ें रॉट हो जाती हैं और नीचे से इसके प्लांट जो है वो गलना शुरू हो जाता है। लिहाजा कोशिश कीजिए कि पानी इसको कम डालिए। और अच्छी बात है, जो कि हम इंडोर रखते हैं ज़्यादातर इस प्लांट को, तो पानी वैसे भी हमें इसमें कम ही डालना पड़ता है। अच्छा, बात करें हम अगर ये कि इसकी प्रोपगेशन की, तो देखिए प्रोपगेशन इसकी बहुत 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 ही आसान है। वो इस तरह से कि इसके एक तो इसके बेबीज़ निकलते रहते हैं साइड में। अब आप देखिए मेरा ये पॉट जो है इसमें मुसलसल कोई ना कोई नया बेबी निकल रहा है, यहाँ से निकल रहा है, ये निकल रहा है। यानी एक प्लांट अगर अपने घर में लेकर आते हैं हम, एक ही पप लेके जो होता है निकलते हैं, एक लेकर आते लगाते हैं तो कितने ही हमारे प्लांट्स तेज़ी से तैयार होना शुरू हो जाते हैं। और बस फिर हम इसके बेबीज से एक सेपरेट कर लेते हैं इसको। वैसे मैं इसको जब अलग अलग पॉट में लगाऊंगी ना, इसलिए कि मैं सोच रही हूँ छोटे छोटे पॉट में लगा के अपने घर के अंदर रखें, इसलिए कि वैसे भी हवा में बहुत पोल्यूशन है और हमारे कराची में तो वैसे भी बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है। और हमें वैसे भी बहुत सारे दरख्त लगाने चाहिए अब घर के अपने बाहर, प्लांट्स लगाने चाहिए ताकि हमारे जो हवा है, जो माहौल है वो अच्छा मतलब साफ़ हो। तो मैं तो अपने बेडरूम में इधर उधर सब तरफ रखूँगी, तो छोटे छोटे पॉट्स में लगा के इसको रखूँगी। तो जब मैं करूँगी तो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी। तो इसको जो है आप बेबीज़ निकाल लीजिए, इसके वहाँ प्लांट गिराइए, उसको अलग अलग करके अलग अलग पॉट में लगा लीजिए। इसके अलावा उसको लीव से भी लगाया जाता है, लीव से भी बहुत आसानी से लग जाता है। जैसे कि ये लीव है ना, इसके मुख्तलिफ पोर्शन कीजिए या एक ही काट के लीजिए और इसको किसी जगह आप साइड में दबा दीजिए और आप देखेंगे थोड़े दिनों में उसमें से कुछ अर्से बाद उसमें, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है इसमें जो है वो रूट्स निकलनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन मैंने जो इससे पहले लगाया था उसमें काफ़ी टाइम लगा। और इसके बनिस्बत जो इसके बेबीज़ होते हैं वो बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई होते हैं, मतलब होते हैं, प्लांट मल्टीप्लाई करता है तो वो हम बहुत आसानी से लगा सकते हैं। तो उसके बनिस्बत यानी लीफ के बनिस्बत इसमें, लेकिन अगर आप लीफ से लगाना चाहें तो बिल्कुल आप लीफ से लगा सकते हैं। इसके मुख्तलिफ पोर्शन करके लगा दीजिए। इसके लिए भी वही कीजिएगा, मट्टी जो है वो वेल ड्रेन लीजिएगा और फिर लगाने के बाद उसको शेडी प्लेस में रखिएगा, पानी बहुत कम डालिएगा। ये नहीं कीजिएगा कि हर वक्त मॉइस्ट रखें, बस ऐसा रखिएगा कि हल्के हल्का सा मॉइस्ट रखना तो पड़ता है इसको। ये नहीं कि खूब ऊपर से पानी डाला और नीचे से डाउन आउट हो रहा है, हर दफ़ा पानी डाला आपने खूब सारा। बस आप देखेंगे कि हल्की हल्की सी, देखिए मैं कितनी हल्की हल्की सी मिट्टी मॉइस्ट है। अब आप देखिए इसको, हल्की हल्की सी मिट्टी मॉइस्ट रखते हैं इसकी तो ये अच्छा ग्रो करता है। और चूँकि मैंने इसको बाहर रखा हुआ है इसलिए मैं इसकी मिट्टी थोड़ी रखती हूँ, लेकिन इसको जो है मैं ज़रा सा ड्राई होने देती हूँ। इसे 2 दिन पानी नहीं डालती, 3 दिन नहीं डालती, फिर 1 दिन डाल देती हूँ। तो इससे इसकी जो है कोई भी रूट जो है वो रॉट नहीं हो रही है। और अब देखिए कि मुझे इस प्लांट लगाने के बाद मुझे ये अंदाज़ा भी हुआ है, काफ़ी अरसे से मेरे पास ये प्लांट लगा हुआ है, कि इसको जो है ना रूट बाउंडिंग पसंद है। अच्छा मैं आपको दिखाती हूँ, इसके रूट्स देखिए आप कितनी ज़्यादा हो गई हैं और पूरी अंदर भर गई हैं। और इसके बावजूद इसका ये प्लांट बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है। अभी देखिए इसका ये एक नया छोटा सा बेबी ये अब भी निकला है कुछ अर्से हुआ। तो रूट बाउंडिंग में भी प्लांट बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करता है, वरना अमूमन प्लांट्स को रूट बाउंडिंग पसंद नहीं होती है, बहुत कम प्लांट्स को पसंद होती है। लेकिन इसको देखने के बाद मुझे अंदाज़ा होता है कि इसको रूट बाउंडिंग पसंद है। अच्छा, इसमें अगर हम बात करें फर्टिलाइज़र की तो हम इसमें महीने में 2 महीने में एक दफ़ा थोड़ी सी आप वर्मी कंपोस्ट या कॉम्पोस्ट और लेके वो आप थोड़ा सा इसमें ऐड कर दीजिए, थोड़ी सी मिट्टी निकाल लीजिए और हटा दीजिए और उसमें डाल के और आप उसको बंद कर दीजिए 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, जैसा कि आप समझते हैं। और आप उसमें डाल दीजिए, आपको लगे कि 2 महीने हो गए आपने नहीं डाला, अब आप डाल दीजिए। और 15 डेज से जो हम अपना फर्टिलाइज़र डालते हैं गोबर की खाद का, NPK का, वो आप डाल सकते हैं। इसके अंदर डालिए आप, जैसे हमारे प्लांट में डालते हैं इस तरह इसमें भी डालिए। और गोबर की खाद का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है वो मैंने बनाना भी सिखाया है, आप वो भी डाल सकते हैं। और इसके अलावा बहुत सारी वीडियोज़ हैं जिसमें आप देख सकते हैं, नेट पे बहुत सारी वीडियोज़ हैं जिसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र के बारे में जो आपको ईजी लगे आप वो डाल लीजिए। NPK का भी बहुत ईजी होता है, वो आप डाल दीजिए। मुझे तो गोबर की खाद का बहुत आसान लगता है। 1 मुट्ठी गोबर की खाद लीजिए और आप उसको 1 से 1.5 लीटर पानी में डाल दीजिए। जब वो अच्छी तरह 2 दिन रख दीजिए या 1 दिन रख दीजिए, जब वो तैयार हो जाए तो आप उसको 4 से 5 लीटर पानी में, 10 लीटर पानी में उसको ऐड कीजिए और अपने सारे प्लांट को आप दे दीजिए। तो ये बहुत अच्छा रहता है आपके प्लांट्स के लिए।
तो फिर मेरा ख्याल है मैंने सारी ही बातें आपको बता दी इसके बारे में, इसके केयर के बारे में। तो आप इसको ज़रूर लगाइए, अपने इंडोर रखिए। और इंडोर रखने के लिए तो वैसे भी हमें बहुत सारे प्लांट्स की ज़रूरत होती है, हम अक्सर तलाश में होते हैं। तो ये प्लांट बहुत ही ज़बरदस्त प्लांट है। एक तो बहुत ईजी टू ग्रो है, लगाने के बाद आपको उसकी केयर ही नहीं करनी है, आप लगाइए और भूल जाइए इस प्लांट को। यह आपके घर में बहुत आराम से लगा रहेगा और ज़्यादा आपको प्रॉब्लम भी क्रिएट नहीं करता कि आपको रोज़ाना पानी डालना है, और हवा भी प्योरीफाई करता रहेगा। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।